देखो वी, यही है वो लड़की जो सिंगिंग कर रही है। ये जिमिन की गर्लफ्रेंड है। क्या ये लड़की? ये जिमिन मेरी बहन को चीट कर रहा है, इसी तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और ये लड़की, मैं छोड़ूंगा नहीं इन दोनों को। वी, वो दोनों तो चले गए। जाने दो उन्हें, तुम बस उस लड़की के बारे में पता लगाओ, कहाँ रहती है वो। ठीक है वी। तुम मुझसे मिली भी नहीं हो और तुम यहाँ से जा रही हो। मेरा मतलब है कि तुम अपने बॉस से मिले बगैर जा रही हो। ओ कुकी, मैं तुम्हें बताना भूल गई, ये हमारे होटल के ओनर है। इन्होंने ही तुम्हें जॉब दी है कुकी। थैंक यू सर, मुझे जॉब देने के लिए। इट्स ओके। तुमने गाना बहुत अच्छे से गाया। थैंक यू सर। वैसे तुम्हें कुछ याद आया? हम पहले भी मिल चुके हैं उस होटल में। तुम गिर रही थी और मैंने तुम्हें बचाया था। तुम्हें याद आया कुछ? हाँ सर, मुझे याद आया। आपने मेरी उस टाइम भी मदद की थी। लो कुकी, आज की तुम्हारी सैलरी। क्या सर? हाँ, क्या तुम्हारी दोस्त ने तुम्हें नहीं बताया कि तुम्हें रोज के 1 लाख रुपए मिलेंगे? क्या तुमने बताया नहीं सूजी? ओ सर, मुझे भी नहीं पता था कि आपने डेली के 1 लाख रुपए बोले। कोई बात नहीं, तुम्हें अब पता चल गया ना। थैंक यू सो मच सर। अब मैं यहाँ से चलती हूँ। ठीक है कुकी, अब मैं निकलती हूँ अपने घर के लिए। तू भी चले जाना अपने घर और ख्याल रखना अपना। ठीक है सूजी, गुड नाइट। इतनी रात को कौन आया होगा? आप कौन? देखिए, आप जाइए यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। मॉम! ज्यादा चिल्लाओ मत बेबी गर्ल, तुम्हारा गला दुख जाएगा। तो तुम और जिमिन कब से मेरी बहन को चीट कर रहे हो? देखिए, आप ये क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ये कौन जिमिन है और आप कौन है? मैं किसी को नहीं जानती। तुम जिमिन को नहीं जानती? तुम 2 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हो ना? देखिए, मैं फिर से कह रही हूँ आपको, मैं कोई जिमिन को नहीं जानती। आप किस जिमिन की बात कर रहे हो मुझे नहीं पता। ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। तुम जिमिन को नहीं जानती हो ना, तो मैं तुम्हें बताता हूँ जिमिन कौन है। तुम अभी जिससे मिलके आ रही हो ना क्लब में, वही तुम्हारा बॉस, वो है जिमिन। और तुम दोनों मिलके मेरी बहन को चीट कर रहे हो। देखिए, मैं जिमिन सर से आज ही मिली हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि उनका नाम जिमिन है। और आप कह रहे हो कि मैं उनसे 2 साल से डेट कर रही हूँ। मेरा यकीन कीजिए, मैं आज ही उनसे मिली हूँ। वो बस मेरे बॉस है और कुछ नहीं। व्हाट? और मुझे तो उन्होंने आज ही जॉब दिया है। ये लड़की तो कह रही है कि वो आज ही जिमिन से मिली है। प्लीज मेरा यकीन कीजिए। देखिए, आप मेरी दोस्त से भी जाके पूछ सकते हो, मैं आज ही मिली हूँ जिमिन सर से। क्या मैं तुम्हें इतना फालतू दिखता हूँ जो मैं तुम्हारी दोस्त से पूछूंगा आप जाके? देखिए, आप मेरा यकीन नहीं कर रहे थे, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि मेरी दोस्त से पूछ लो। अगर तुम सच में जिमिन को जानती हो और अगर मैंने पता लगा लिया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। दूर रहना जिमिन से, अगर अपनी जान प्यारी है तो। ये ऐसा क्यों कह रहे थे कि मैं जिमिन सर की गर्लफ्रेंड हूँ? मैं तो उनसे आज ही मिली थी और ये सब हो गया। मुझे कल की कल जिमिन सर से बात करनी पड़ेगी।
लगता है बॉडी को पहले टॉर्चर किया है और फिर शायद उसे जलाया है। जिन जिन कहाँ चली गई तुम? आपने मुझे याद किया जहब? तुमने अभी मुझे क्या कहा? मेरा मतलब है कि जहब सर। हाँ सर। तो मैं कह रहा था कि इस बॉडी को पहले टॉर्चर किया है और फिर उसे जलाया है। तो तुम्हें क्या लगता है? वाह सर, आप तो जीनियस हो। ओह थैंक यू जिन्नू, मेरी तारीफ करने के लिए। तो आर्मी, ये है जिन नामजुन का सन। ये बहुत ज्यादा स्वीट और फनी है और सबसे बड़ी बात कि ये एक ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर। और ये अफसोस की बात है कि ये अपने भाई को पकड़ना चाहते हैं, मतलब कि वी को। और जहब को पता नहीं है कि माफिया वीच है, पर वी को पता है कि जहब उसके पीछे पड़ा है। जिन ना बहुत अच्छी ऑफिसर है और वो जहब की फ्रेंड भी है। ठीक है तो जिनू, इस बॉडी की जानकारी लेके तुम मेरे हाउस में आ जाना। मैं अभी जा रहा हूँ। ओके जहब। मेरा मतलब है जहब सर। ठीक है। मुझे बस यही तो बहाना चाहिए था जहब, तुम्हारे बिग हाउस में घुसने का। मेरा दिल का सोल, मेरा दिल गुर्दा सब वहीं पर ही रहता है, क्योंकि वहाँ मेरी जान है। मेरा नामजुन, पर उस नामजुन के बच्चे को मेरी पड़ी नहीं है। मुझसे भागता फिरता है। मुझ में क्या कांटे लगे हैं जो मुझसे वो भागता फिरता है? मैं कितनी सुंदर हूँ, वर्ल्ड वाइड ब्यूटी। क्या वो किसी और को पसंद करता होगा क्या? मुझे पता लगाना पड़ेगा अपने डिटेक्टिव दिमाग से। आ रही हूँ मैं नामजुन तुम्हारे हाउस में। The next day. आ गए तुम, और तुम्हें अब फुर्सत मिल रही है आने की? क्या हुआ डैड, आप इतने गुस्से में क्यों हो? मेरी वजह से कोई मरा तो नहीं ना? जिमिन, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें युंगी को देखने आना चाहिए था हॉस्पिटल में। वो तुम्हारी वाइफ है जिमिन, और तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम अपनी वाइफ का ध्यान रखो। ध्यान ही तो रख रहा हूँ मैं कब से, और वैसे भी उसे कुछ नहीं हुआ है ना युंगी? तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ? हाँ मैं ठीक हूँ। तो फिर तुमने अपनी नस क्यों काटी? क्या मैं तुम्हें टॉर्चर करता हूँ? क्या तुम अपने भाई को ये बताना चाहती हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? क्यों तुम इतने ड्रामे करती हो? नहीं जिमिन, ऐसा मत कहो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। पर मैं तुमसे प्यार नहीं करता। जिमिन, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो फिर मुझसे शादी क्यों की? मेरे डैड से पूछो। मेरे डैड की पसंद हो तुम, मेरी नहीं। मेरे डैड चाहते थे कि तुम मेरी वाइफ बनो। तुम बन चुकी हो मेरी वाइफ। मेरे डैड की वजह से तुम जैसी लड़की से मुझे शादी करना पड़ी। पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। तुम्हें डिवोर्स देने के बाद मैं जिस लड़की को पसंद करता हूँ मैं उससे शादी कर लूंगा। जिमिन, तुम युंगी की प्रॉपर्टी, मेरा मतलब है युंगी की हालत तो देखो। तुम ये सब क्या कह रहे हो? वो कैसे रहेगी तुम्हारे बिना? वो बेचारी तुमसे कितना प्यार करती है। डैड, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं युंगी से प्यार नहीं करता, फिर भी आपने मेरी शादी करवा दी थी। तो गलती आपकी है, तो आप ही संभालो। गलती बोगम अंकल की नहीं, तुम्हारी है जिमिन। तुमने ही मेरी बहन की लाइफ खराब की है, और तुम उस लड़की से शादी करने वाले हो। ऐसा तो मैं कभी भी नहीं होने दूंगा। देखो वी, मैं तुमसे कोई बकवास नहीं करना चाहता। मुझे अभी अपनी शादी की तैयारी करनी है, तो मैं चलता हूँ। जिमिन, मेरी बात सुनो पहले। अगर तुमने शादी करने के बारे में सोचा भी तो मैं उस लड़की को जान से मार दूंगा। और तुम्हें पता है मैं झूठ नहीं बोलता, और तुम अच्छे से जानते हो मेरे बारे में। तुम्हें जो करना है वो करो, मैं तुमसे नहीं डरता। सॉरी वी बेटा, मेरी बेटे की तरफ से। बोगम अंकल, आपकी कोई गलती नहीं है, आप सॉरी मत बोलो। वी भाई, जिमिन मुझे डिवोर्स देने वाला है। फूलों का तार। जिमिन तुम्हारा ही है, और वो तुम्हारे पास ही आएगा। आई प्रॉमिस यू युंगी, मैं उसकी शादी नहीं होने दूंगा। एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है।
लड़की ही नहीं रहेगी तो फिर जिमिन शादी किससे करेगा? ओह जेहब, तुम आ गए। जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ। हाँ बड़ी मॉम, मैं अभी आता हूँ। अरे वी, तुम आ गए। युंगी कैसी है? हाँ बड़ी मॉम, वो ठीक है अभी। वैसे मैंने सुना है कि जिमिन दूसरी शादी कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है बड़ी मॉम, मैं होने नहीं दूंगा। और जिमिन की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरी बहन को छोड़ दे। अगर उसने मेरी बहन को छोड़ा तो मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। अरे ये क्या, वी तो बहुत गुस्से में लग रहा है। बेटा तुम भी डिनर कर लो, चलो आओ। ठीक है बड़ी मॉम। ओह, सब डिनर टेबल पे ही है क्या? ओह ग्रैंडपा, आप भी आ गए। हाँ वी बेटा, कैसे हो तुम? हाँ मैं ठीक हूँ। कैसा चल रहा है सबका वर्क? जहब, मैंने सुना है कि तुम एक केस सॉल्व कर रहे हो। हाँ ग्रैंडपा, मुझे एक केस मिला है। पर आपको पता है ग्रैंडपा, उस बेचारे की डेट इतनी डेंजर हुई है कि सब मारा है उस माफिया ने उसे। उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, बस वो एक बार मेरे हाथ लग जाए। अरे वी बेटा, लो पानी पियो। वी भाई, आप ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। हाँ तो मैं क्या कह रहा था ग्रैंडपा, बस एक बार वो मेरे हाथ लग जाए, फिर हम उसे इतना टॉर्चर करेंगे। पहले तो मैं उसे बर्फीले पानी में डालूंगा और फिर उसके बाद मैं उसे तीखा तीखा खाना खिलाऊंगा और उसके मुंह के अंदर मैं इतनी सारी तीखी तीखी मिर्चियाँ डाल दूंगा। और फिर मैं उसकी बॉडी पर कट मार कर दूंगा और फिर मैं उसकी बॉडी पे नमक मिर्ची लगा के मसल दूंगा। और फिर उस माफिया की चिल्लाने की आवाज मेरे कानों में जाएगी और मुझे इतना सुकून मिलेगा मैं बता नहीं सकता। और ये तो कुछ भी नहीं ग्रैंडपा, आप ये सुनिए। बस करो जहब, अपना खाना खाओ। मेरा मतलब है कि जेहब तुम्हारा खाना ठंडा हो रहा है। ओह हाँ भाई। ओह नामजुन, तुम भी आ गए? हाँ जेहब, मैं आ गया। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। तितली बनूं उड़ती फिरूं मैं इस हाउस में अपनी नामजुन के साथ। ये वॉइस तो बहुत सुनी सुनी सी लग रही है। अरे हाँ तुमने सुनी है, ये मेरी सेक्रेटरी की वॉइस है। जीनू। क्या ये जीनू यहाँ क्या कर रही है? माय लव, माय बेबी, कहाँ हो तुम? मैं आ गई। ओह नामजुन, तुम डिनर कर रहे हो? कोई बात नहीं, तुम पहले डिनर कर लो, फिर हम अच्छे से बात करते हैं, ठीक है ना? देखो मेरे पास कोई टाइम नहीं है, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? अरे अब मैं कैसे कहूँ और क्या कहूँ, इस सबके सामने मैं कुछ कह नहीं सकती, मुझे शर्म आती है। ओ, मेरा डिनर हो गया, मैं चलता हूँ यहाँ से। हाँ हाँ मैं भी चलती हूँ, मेरा भी डिनर हो गया, मुझे भी अब यहाँ से चलना चाहिए। अभी तो मैंने नामजुन से कुछ कहा भी नहीं और सब जन शर्म के मारे चले भी गए। कितने समझदार है ना हमारे घर वाले। नामजुन, क्या ये तुम्हारी फैमिली कब से हो गई? अरे नामजुन, ये मेरा ही तो ससुराल है ना होने वाला। कितनी बकवास कर रही हो तुम कहाँ से आ जाती हो मुझसे फ्लर्ट करने? अगर मैं यहाँ थोड़ी देर रुका ना तो ये मुझसे यहीं शादी कर लेंगी। अब कहाँ जा रहे हो मुझसे नाराज होके? जा रहा हूँ मैं यहाँ से। अभी सुनो ना। बस करो ओवर एक्टिंग की दुकान। मैंने तुम्हें यहाँ क्या करने बुलाया था और तुम ये क्या कर रही हो? वो क्या है ना सर, आपके भाई को देख के मुझे कुछ कुछ होता है। अरे बस करो, चलो अब मुझे फाइल दे दो। ठीक है, ये लीजिए आपकी फाइल, मैं चलिए अपने नामजुन के पास। समंदर पार में तेरे नामजुन पीछे पीछे आ गई।
ये चीनू पूरी पागल है। जब से इसने मेरे भाई को देखा है, जब से पागल हो गई है। ओह, तो ये मिस्टर पार्क की बॉडी थी जो 3 दिन से लापता थी। मुझे पता लगाना पड़ेगा कि क्या कनेक्शन था मिस्टर पार्क का उस माफिया के साथ, जो उस माफिया ने इतनी बेरहमी से मार दिया मिस्टर पार्क को। सर, आप यहाँ? अच्छा हुआ आप आ गए। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, मुझे पता है तुम किस बारे में मुझसे बात करना चाहती हो। वी आया था ना यहाँ। सर, पर वो मुझे धमकी क्यों दे रहे थे और वो ऐसा क्यों कह रहे थे कि हम दोनों डेट कर रहे? क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ कुकी। हे आर्मी, मैं बहुत हैप्पी हूँ कि आप सभी को ये दूसरा सीजन बहुत पसंद आ रहा है। तो आपको ये वाला पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ओके, बाय आर्मी। और मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना।